हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मैं अभी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हूँ। मैं पिछले कई सालों से कुछ कोचिंग संस्थानों से तथा विद्यार्थियों को भी पढ़ाने का मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तो पिछले कई महीनों से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक गाइडलाइन प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो हमने ये सोचा कि ये एक स्कूल वाला चैनल हम एक शुरू करेंगे, जिसमें हम उन विद्यार्थियों की, उन लोगों की मदद करेंगे जो घर से तैयारी कर रहे हैं या जो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं या किसी भी तरह की अगर उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो इस चैनल में हम पूरी तरह से कोशिश ये करेंगे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी हम एक प्रॉपर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करें। अब इस गाइडलाइन में हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, जैसे कुछ एग्ज़ामों में इंग्लिश आती है, कुछ एग्ज़ामों में हिंदी आता है, उन सब में हम आपकी मदद करेंगे। अब चूँकि मैंने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। 2016 में जब मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया था तो उस साल मेरे कुल 3 एग्ज़ाम निकले थे, जिसमें से एक तो एसएससी सीपीओ का मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद एमपीएसआई का मेरा रिटन भी निकला था। उसका फिजिकल मैं नहीं दे पाया क्योंकि बीएसएफ की ज्वाइनिंग आ गई थी। और उसी साल मेरा रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकला था। क्योंकि दोनों बाकी 2 एग्ज़ाम अभी फेज़ में थे, अभी उसके 2-3 स्टेज बचे थे और बीएसएफ की ज्वाइनिंग आ गई, तो मैं बाकी दोनों में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया। उससे पहले मैंने आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम निकाले हैं। तो आईबीपीएस में मेरा हो गया था, लेकिन चूंकि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी वो ज़्यादा अच्छी थी और फौज में जाना मेरा एक सपना भी था, तो मैंने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया। तो मेरा जो अनुभव है पिछले कुछ सालों में पढ़ाने का, चूँकि कोचिंग संस्थान से मैं जुड़ा रहा हूँ, 3-4 सालों तक मैंने वहाँ जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ाया है। अभी भी बीच बीच में मैं वहाँ मोटिवेशनल लेक्चर और इस तरह की कुछ क्लासेस लेता रहता हूँ। तो अभी तक जो मैंने सीखा है इस जर्नी में, चूँकि होता क्या है कि जब आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए नहीं होते हैं या जब आप नए होते हैं इस फील्ड में, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आती नहीं हैं, या फिर ऐसी चीज़ें भी पढ़ते हैं कि जो एग्ज़ाम में नहीं है, फिर नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ते रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जीएस पोर्शन में भी अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अगर करंट अफेयर का कोई टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इस तरह से मैं सोचा हूँ कि एक कंप्लीट गाइडलाइन आपको इस चैनल पे हम प्रोवाइड कराएंगे। और ना सिर्फ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन स्टेट के भी कुछ एग्ज़ाम, जैसे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम अभी मेंस होने वाला है, तो उस एग्ज़ामों को भी हम फोकस करेंगे। पीएससी के भी कुछ टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे जो करंट अफेयर में काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इस तरह का एक गाइडलाइन प्रोग्राम हम इस पर शुरू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है और इस तरह से आपसे एक ये भी है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहिए, और हम समय समय पर आपको जो भी गाइडलाइन हम दे सकते हैं, खास करके मैं जितना भी समय आपको दे सकता हूं मैं दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में हम मिलकर अच्छा करेंगे और आने वाले कुछ एग्ज़ामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।